राजस्थान का एक ऐसा हत्याकांड जिसने केवल राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर खलबली मचा दी। जी हां, मैं बातचीत कर रही हूं झीलों की नगरी उदयपुर की, जहां पर एक ऐसा हत्याकांड हुआ जिसके चलते देश के अंदर और राजनीति के अंदर खलबली मच गई, लेकिन अभी तक जो है परिवारजनों को न्याय नहीं मिल पाया है। बातचीत कर रही हूं कन्हैया लाल हत्याकांड मामले की, जिसको आज पूरे 2 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक परिवारजन जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि परिवार के लोग दर दर की ठोकरें खाकर मजबूर हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो पाई, किसी प्रकार का कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कन्हैया लाल हत्याकांड मामले से जुड़े उनके परिवारजन जो हैं, वो जो पीड़ित परिवार है, वो न्याय की गुहार लगा रहा है और वो मीडिया से भी मुखातिब हुआ है और मीडिया से उन्होंने खास बातचीत भी करी है इंसाफ को लेकर। तो क्या कुछ कह रहे हैं परिवारजन, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। ये मतलब मेरे पिताजी की दूसरी पुण्यतिथि आज, इसको 2 साल पूरे हो गए। तो हम अभी तक यही सोच रहे हैं कि इतना लंबा समय हमें न्याय मिलने में क्यों लग रहा है। अभी तक 2 साल हो गए और अभी तक मेरे जो फर्स्ट बयान है वो भी पहली बार हुए। इतने सारे सबूत, खुद की वीडियो क्लिपिंग होने के बावजूद भी इतना टाइम क्यों लग रहा है केस में, ये समझ में नहीं आ रहा हमें आज तक। आप क्या चाह रहे हैं, कब तक क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, हम तो शुरू से अभी तक यही मांग कर रहे हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाए और अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर सजा दे दी जाए। उस बात को भी 2 साल हो गए, गुजर गए। अभी भी हम यही चाह रहे हैं कि एनआईए इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाए और जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दे। जब यहाँ पे स्टेट में इसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने मतलब इसके हमारी जो फाइनेंशियल हेल्प वगैरह वो भी की और इसके केस में अपराधियों को भी जल्द से जल्द पकड़वाने में सहायता की थी। और उस समय बोला जा रहा था कि कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से कि स्टेट में और अपने सेंट्रल में अलग अलग गवर्नमेंट, इस वजह से हमारे केस में डिले हो रहा है। अब तो मतलब उस बात को भी 6 से 7 महीने हो गए। अब तो स्टेट में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। तो हम मोदी जी और हमारे सीएम साहब से बस यही कहना चाहेंगे कि अब भी इस केस को लेट न किया जाए और जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सजा दे दी जाए। हमने कुछ मन्नत भी रख रखी है, अब वो मन्नत कब तक, क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, मैंने तो ये मन्नत ये ले रखी है कि जब तक इन अपराधियों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा और बाल नहीं कटाऊंगा। इसी के साथ मैं अपने पिताजी की जो अस्थियां है उनका विसर्जन भी तभी करूंगा जब इन लोगों को फांसी की सज़ा होगी। इस मन्नत से किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? छोटी मोटी देखिए प्रॉब्लम्स तो अब रहती ही है, बट जो मेरा संकल्प है उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैं तो जब इन अपराधियों को फांसी की सजा होगी उसी टाइम मेरे जो रुके हुए काम है वो पूरे करूंगा। कब लिया था ये जब मैंने मेरे पिताजी की मुखाग्नि को दी थी तभी लिया था कि जब इन अपराधियों को फांसी की सजा होगी उसी दिन मैं अस्थि विसर्जन, बाल कटवाना और ये सब हरिद्वार जाकर ही करूंगा, जूते पहनना। 2 साल हो गए हैं, तो परिवार में किस तरह का कैसे क्या रह रहा है आपका? देखिए, जब 2 साल पहले जब पिताजी हमारे साथ थे तो मुझे इतना कोई जिम्मेदारी का अनुभव वगैरह नहीं था, बट अब 2 साल हो गए उस बात को। परिवार की जो भी जिम्मेदारी है वो मुझे संभालनी पड़ी। मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है और ऐसी सिचुएशंस मैंने पहली बार फेस की है, क्योंकि पहले जब पापा थे तो वो सब वही कर लेते थे और अभी भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है जिसमें मैं शायद मैं यूँ सोचता हूँ कि अगर पापा होते तो वो बेहतर फेस करते फैमिली प्रॉब्लम्स। आप क्या सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, उस समय से लेकर आज तक सिक्योरिटी चली आ रही है, गनमैन प्रोवाइड है और घर पे भी गार्ड लगी हुई। तो ऐसा कोई सिक्योरिटी इश्यूज तो नहीं है, बट उससे क्या एक हमारी जो प्राइवेट लाइफ है वो खत्म हो चुकी है। जैसे कि पहले रहते थे वैसे नहीं रह पा रहे आज। ऐसा कोई खतरा वगैरह जैसे घटना हुई ऐसा आपको लगता है? नहीं, उसके बाद न तो कभी हमें कोई फोन आया और न ही कुछ ऐसी घटना वगैरह के सामने देखने को मिली। सरकार से और क्या मांग करना चाहते हैं आप? जल्दी हम इस नई सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमारा अपराधियों को सजा दिलाने में साथ दे, वो इन अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री और माननीय श्री सीएम साहब व माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से भी यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द अपराधियों को फांसी की सजा मिले। सर देखो, 2 साल पूरा होना है और पिताजी की कमी तो कोई
पूरी कर नहीं सकता, क्योंकि भले गवर्नमेंट ने भी आर्थिक सहायता करी है, पर फिर भी पिताजी तो हमारे गए हैं, तो दुख तो बहुत होता है। और गवर्नमेंट को हम भी एक अपील करना चाहते हैं कि मतलब उन दोनों मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दे। उसको भी बहुत टाइम हो गया, पहले भी जब गवर्नमेंट यहाँ पे आए थे, जिस समय प्रोग्राम हुआ तो उस समय भी मतलब सब हमको मतलब विश्वास दिलाया था 3 से 6 महीने के अंदर केस को निपटा देंगे, पर आज 2 साल होना है, अभी तक कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। इसलिए हम उनसे यही बोलते हैं कि जल्द से जल्द फांसी दी जाए उनको। किस तरह से जीवन चल रहा है आपका? जीवन तो सर पिताजी के बिना निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर खर्च चलाना, घर का सब सामान वामान लाना करना, क्योंकि पहले जब पिताजी थे सब सारा काम वही करते थे, हमको कुछ करने नहीं देते। तो अब नया नया हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसलिए बहुत दिक्कत होती है। ये जो घटनाक्रम हुआ कन्हैया लाल जी का बहुचर्चित हत्याकांड, सबसे पहले जब वो जिंदा थे तो उनके नुपुर शर्मा की बाय डिफ़ॉल्ट उनके सोशल मीडिया से पोस्ट आगे फॉरवर्ड हो गई थी। तो उस पोस्ट फॉरवर्ड होने के नाते एक धर्म विशेष के लोग उनको बराबर धमकियां दे रहे थे और उनको डरा रहे थे, और फिर उन पे उन्हीं के कुछ मिलने वाले भी थे और कुछ धर्म विशेष के लोगों ने धान मंडी थाने में केस दर्ज करवाया। और धान मंडी थाने वाले भी उस समय सरकार कांग्रेस की थी, मुस्लिम परस्त तुष्टिकरण के नाते उनके भी प्रभाव में थानाधिकारी थे, तो अनऑफिशियल उनको थाने में ले जाके बिठा दिया। तो जैसे ही मेरे पास सूचना आई, मेरे एक मित्र थे वहाँ अरियंत कटपीस वाले कि यार ये आपके समाज के और ऐसी ऐसी घटना हुई उनके साथ, तो इनको आप मदद करो। तो मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते प्लस हमारे समाज के स्थानीय जनप्रतिनिधि और समाज के प्रतिनिधि हम थाने में गए और फिर थानाधिकारी को बोला, और हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया से भी मैंने ये बात ध्यान में लाई और उनसे भी मैंने फ़ोन कराया। और फिर इनका नियत तो जैसी करने की थी, लेकिन उनको केस को हल्का करके फिर उनकी जमानतें करवाई दूसरे दिन, और जमानत कराने के बाद में भी रेगुलर उनको प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष धमकियां मिल रही थी जान से मारने की। तो हमने उनकी क्रॉस केस करवाया तो वापस एक वो धर्म विशेष के लोग आके थाने पे दबाव बनाया और कंप्रोमाइज़ करवा दिया। तो चलो कंप्रोमाइज़ हो गया तो हम भी फ्री हो गए और कन्हैया लाल जी भी फ्री हो गए। तो उसके बाद जिस तरीके से इसको पाकिस्तान से जुड़े हुए आतंकी तार थे और पूरे देश भर में हमने देखा ही है, उदयपुर में, अजमेर में सर तन से जुदा के नारे लगे और हुजूम के साथ लगे और एक वर्ग विशेष को आतंकित करने के लिए जिस तरीके का माहौल बना, उसी के तहत कन्हैया लाल जी को जघन्य हत्याकांड किया गया। और नरेंद्र मोदी जी को भी सीधी धमकी दी कि मोदी अब तुम्हारा भी यही हाल होने वाला। तो इस कारण ये केस एनआईए कोर्ट ने सीधा अपने हाथ में लिया। सरकार ये लगभग 28 जून 2022 की घटना है, 2 साल पूर्व की घटना है। लगभग 3 बजे की दोपहर में, उसी समय बारिश भी आ रही थी। जैसे मेरे को समाचार मिले, हम सभी समाज बंधु मंडी में इकट्ठे हुए और सभी धर्म प्रेमी और सभी हिंदू संगठन के लोग घटना स्थल पे भी गए। और प्रशासन तो इसको बहुत हल्के में लेकर मामले को रफा दफा करना चाह रहा था, लेकिन सारे उदयपुर के धर्म प्रेमी, समाज प्रेमी, उनका मैं आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने इस मुद्दे को एक तीव्र प्रतिकार के रूप में लिया। ये उदयपुर ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, ये देश भर का मुद्दा बना और इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ आतंकवाद के कारण। तो इस दबाव में सरकार ने भी इनके आर्थिक सहायता की और उनको 2 नौकरियां देनी पड़ी। ये सरकार दबाव के तहत, बाकी तो 5 लाख न 10 लाख की बातें हो रही थी। जिला प्रशासन और इनकी डेड बॉडी सलुम्बर गांव ले जाओ और इस माहौल को ठंडा कर दो, ऐसा बोल रहे थे। देखो साहब, ये राजीव गांधी का इतना बड़ा आतंकी, राजीव गांधी का भी पेरुम्बदर में इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, उस केस की भी अपने परिणति देखी। गवाह और जज और उनकी क्या परिणति हुई, लास्ट में गवाह फ्री हो गए और फिर उनको बरी भी कर दिया गया। तो इस केस में भी एनआईए कोर्ट बहुत बारीकी से जांच कर रही है और इसके बहुत बड़े तार अहमदाबाद से जुड़े, पाकिस्तान से जुड़े हैं। तो इस केस में मेरे हिसाब से बहुत जल्दी इस पर फैसला आएगा और अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलेगी, मेरे को ऐसा विश्वास है। देरी होने का क्या कारण हो सकता है? देरी, अभी इसमें 300 गवाह है
और बीच में वो गवाह पैरालाइज हो गया और उनका इलाज भी चला। तो इसमें अभी गवाहों को और सबको पेश होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इस संदर्भ में हम एनआईए कोर्ट में पेशी थी यश तेली के साथ, कन्हैया जी के लड़के के साथ मैं स्वयं गया और मुख्यमंत्री जी से भी मिला। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि एनआईए कोर्ट का मामला है तो मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री और सबको मेरी तरफ से लिखूंगा और राजस्थान सरकार की जो भी मदद होगी हम पूरी इसमें करेंगे।